वैसे 1 महीने का टाइम आरक्षण संघर्ष समिति ने दिया था और मुझे उन्होंने बुलाया था और मैं वहाँ गया था। बहुत प्रसाद हो रही थी, फिर भी हज़ारों लोग डटे हुए थे और वो चाहते थे कि हाईवे पर जाए, ट्रैक पर जाए, लेकिन हमने मना किया। और आरक्षण संघर्ष समिति वो आंदोलन कर रही है तो उनके हिसाब से हम। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन कोर्ट की सख्त फटकार के बावजूद भजनलाल सरकार का हठधर्मिता पर अड़े रहना और दोहरे रवैये को जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने सरकार से ये कड़ा सवाल पूछा है कि जब पेपर लीक हुआ तो ये कैसे तय किया जाएगा कि कितने अभ्यर्थी सही तरीके से चयनित हुए और कितने फर्जी तरीके से। सांसद बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि अब सरकार एसआई भर्ती घोटाले में क्रेडिट लेने का खेल खेल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि एक दिन कुछ बयान दें और अगले दिन कुछ और कह दें। युवाओं से अपील करते हुए बेनीवाल ने कहा कि मैं लगातार आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन आपको भी ये लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेंगी। उन्होंने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बजरी माफिया को खुली छूट दी जा रही है और नागौर जिले के रिया क्षेत्र में किसानों पर जिस तरह वाहन चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया गया, उससे साफ है कि प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है। पुलिस भी सरकार और माफियाओं के दबाव में काम कर रही है, इसीलिए कार्रवाई नहीं की जा रही। सांसद ने स्पष्ट किया कि एसआई भर्ती को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर रालोपा का संघर्ष और धरना आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर धावा बोला था। उन्होंने कहा था कि हम ये भर्ती रद्द करवाने के लिए पिछले 2 महीने से धरना दे रहे हैं। अब युवाओं और छात्रों को न्याय दिलाने की ये लड़ाई निर्णायक दौर में जा पहुंची है। बेनीवाल ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या हो या 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में हुआ घोटाला, हर मामले में राजस्थान सरकार की भूमिका संवेदनहीन और टालमटोल ही नजर आई है। वैसे 1 महीने का टाइम आरक्षण संघर्ष समिति ने दिया था और मुझे उन्होंने बुलाया था और मैं वहाँ गया था। बहुत प्रसाद हो रही थी, फिर भी हज़ारों लोग डटे हुए थे और वो चाहते थे कि हाईवे पर जाए, ट्रैक पर जाए, लेकिन हमने मना किया। और आरक्षण संघर्ष समिति वो आंदोलन कर रही है तो उनके हिसाब से हम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।